तान नहीं है, अंग से मतलब हमारा नहीं है, उसके शरीर में क्या अंग है क्या नहीं है। हम उसे औलाद देंगे चाहे जैसे हो। मिर्गी चाहे बचपन से आती हो, चाहे जवानी से आती हो, चाहे 10 दिन आती हो, अगर वो 3 नवरात परिक्रमा कर लिया है तो उसे ठीक होने का अधिकार है। पागल कोई जन्म से है या बाद में हुआ है, अगर वो 3 नवरात्र परिक्रमा करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो उसका काम है। राजू बाबू, देवी देवताओं वाले नहीं, देवी देवताओं का तो हो गया है। जिनके शरीर पर कोई देवी देवता हैं वो कल रात में सुप्रीम कोर्ट आएंगे अंदर हमारे पूजा के समय, लेकिन कोई खाली शरीर वाला नहीं जिसके ऊपर देवता हों, क्योंकि उनको शक्ति मिलेगी गंगाराम बंगाली से जो जादूगर हैं, जिनको मैं गंगाराम बंगाली कहता हूँ। कौन है मैं खुद नहीं जानता। अच्छा। भाई जानबे नहीं करता हूँ, केवल ये देखता हूँ आँख बंद करने पर तूमी बजाते हुए सांप लपेटे हुए कोई आता है। अच्छा। और हमारा मुंह खुल जाता है, हमारे अंदर चले जाते हैं, मैं बेहोश हो जाता हूँ। अब मैं नहीं जानता हूँ कौन है। अच्छा। जिनके भी ऊपर देवी देवता हैं, रजुओ वही वह कहूँ वही महा, ये रात में अंदर आएंगे जहाँ हम पूजा करते हैं। तो दिन में जिनकी 3 नवरात हो गई, लाभ नहीं हुआ है, आराम नहीं ना, ये आराम है तब वो बीच बीच हुचकी मारा थी। इनका बंधन आज कटवा देंगे। आज रात दिन से मतलब नहीं है, आज सोना नहीं है, सोना हराम है। अब फसल पक गया है, पानी घेर गया है, बरस जाई सब खराब जाई, ते बड़े काट के जल्दी ले आए घर में रख ले भाई। आज सबका बंधन कट जाना है। अब कोई भी फोटो छोटू देखने वाला काम आज से खत्म हो गया। हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, कोई भी औरत या कोई भी मर्द मोबाइल पर या बाहर फोटो लेके हमारे पास नहीं आएंगे। अगर कोई पागल है तो उसे 101 दिन सर्पगंधा नाम की जड़ को लेकर 2.5 दाना काली मिर्च मिलाकर सिल में खूब पीस कर उसे देना है, अंगुली के पोर के बराबर। ये 1 2 3 पोर हैं इसमें, तो एक ऊपर वाले पोर के बराबर जल, 2.5 दाना काली मिर्च और वो मिर्गी, चाहे 1 साल से हो चाहे 10 साल से हो। मिर्गी का मतलब चक्कर, ये सब जरूरी चीज़ है, ध्यान तो कराई थी, पहले जड़ी बूटी जान लिया। अगर किसी को भी मिर्गी है तो अपा मार्ग की जड़, जिसको कहीं चिड़चिड़ा बोलते हैं, कहीं लहचिचड़ी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, किसी भी शनिवार के दिन जाकर हल्दी सिंदूर और गंगा जल 1 बूंद पेड़ पे डाल दो। कहीं भी विनती कर लो कि धन्वंतरी महाराज हमारे फला को, उस मरीज का नाम पेड़ से बताओ, ये मर्ज है, उसे आप ठीक करो। इसके बाद आप पिलाना चालू कर दें 51 दिन। पागल के लिए 101 दिन, मिर्गी वालों के लिए 51 दिन। अगर पेट में या शरीर पे गिलठियाँ हैं, बाव गोला है, तो वह सब ये भस्म जो अपने यहाँ की है, सरसों का तेल खूब गरम करें, कपूर थोड़ा डालें, थोड़ी सी भस्म डालें जय भैरव बाबा की, अंगुली से ऐसे छिड़के नीचे, और उसी को गरम गरम मलें, वो सब गायब हो जाएगा। समय लगेगा, और जब गायब हो जाए तो उसके बाद भी 2-4 दिन और मलो, बंद नहीं गला देगा अंग को भाई। गठुआ बाई, कमर का दर्द, घुटने का दर्द जिसको है, सरसों का तेल गरम करो, थोड़ा कपूर डालो, थोड़ी सी भस्म डालो जय भैरव बाबा की, यानी पहले भैरव बाबा को अर्पित करके उसे मलो, ठीक हो जाएगा। टीबी है जिसको भी, वो गोमूत्र के साथ इसी भस्म को खाए, टीबी ठीक हो जाएगी। नामर्दी है, ज़्यादा रोग चला है आजकल, ये बच्चे मोबाइल देख करके जो नहीं चाहिए वो करते हैं, बदले में वो नामर्द बन जाते हैं। हाँ। या उन्हें शीघ्र बीर्य पतन चालू हो जाता है, या स्वप्न दोष होना चालू हो जाता है। ये लहचिचड़ी, इसी अपामार्ग की पत्ती को मिश्री में खूब पीस कर सुबह शाम दोनों मीटिंग लें 1 गिलास। अब अगर ये नहीं अपामार्ग है तो एक होती है शंख पुष्पी, जमीन में छछड़ी रहती है, सफ़ेद सफ़ेद शंख जैसा फूल होता है, उसका पेड़ उखाड़ के लाएं, धो डालें, धोने के बाद सिल में खूब बारीक पीस कर मिश्री डालकर
सुबह शाम पिएं, गरम खाना ना खाएं। 41 दिन खाने के बाद वो शेर हो जाएगा, उसका बीज मोटा हो जाएगा, मर्दानगी ताकत फुल। और धात अगर औरतों को भी गिरती है तो वो भी इस्तेमाल करें, उनका रज मजबूत होगा, धात बंद हो जाएगी। सफ़ेद दाग जिनको है, ये चित्त की पत्ती, चित्त एक पेड़ होता है, बहुत जगह होता है ना, छोटा छोटा, और यहाँ मंदिर पर भी है, देख लेना, पहचान लेना। चित्त की पत्ती, ये न मिले तो जंगली अंजीर, ये जो रस्तवा में जात के बड़ी बड़ी पत्ता वाली हैं, जंगली पत्ती। इस पत्ती को लेकर इसमें 5 दाना, 5 लौंग मिलाकर खूब बारीक पीस कर लगाओ। और अगर ज़्यादा है तो देवना, एक फूल होता है, उस देवना के फूल काट के निकाल के जगह जगह लगाओ। असरा नहीं होना चाहिए कि आज भूल गए। खाने में नमक बंद कर दो। दूध खूब खाओ पियो, कहते हैं डॉक्टर दूध मत खाओ, दूध का कोई मतलब ही नहीं है। और दाग भी कंट्रोल हो जाएगी। भूत प्रेत से तो उसका इलाज करो भाई। इलाज का मतलब इलाज हम करबे, भूत प्रेत वाला मर्द का हम बात करते हैं। अब भूत प्रेत हैं तो के बड़ी भभूत पूजे पाठ काम दी, सोचा पूजा पाठ न करिए, भभूत खा ली तो न हुई। इतना आप लोग विशेष ध्यान देंगे। और तो कौन, हाँ, अगर किसी को दमा और श्वास का रोग है तो हर श्रृंगार का फूल आप इकट्ठा ले लें। इस मौसम में वो गिर गया होगा सब जमीन पे, सुखा के खल बट्टा में कूट लो, पाउडर बन जाए, इतना लो। थोड़ी सी शहद लेके गादी पर ऐसे मलहम जैसा रगड़ दो, बन जाए, चाटना है सुबह शाम। कितनी पुरानी श्वास का रोग हो, खत्म हो जाएगा। ये तो आपके रोग, और तो कोई रोग नहीं हमारी जान में। हाँ, यही हमारा सांस के, सांस के रोग हमारा ज़्यादा। अरे नहीं, जो न बताए हुए का पूछे थे, आज पूछ लिया। आज लुकमान हकीम का दिना नहीं, बात में हम करना जानते। शुगर के लिए आप, एक बन गोभी होती है चना के खेत में, या मेड़ों पर पत्ती बड़ी बड़ी होती है, फिर डंठल निकलता है, पीला पीला फूल। उस पत्ती को लाएं आप धोकर, बढ़िया पीस लें, जड़ भी पत्ती भी, और गाय के दूध के साथ पिएं, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। फ्री की जड़ी है, मत दवा है, केवल इनमें समय लगता है। अंग्रेजी सुई तुरंत आराम करती है, धीरे धीरे करती है, लेकिन जड़ से जाएगा। ब्लड प्रेशर जिसका लो या हाई होता है, आजकल बहुत ज़्यादा है ब्लड प्रेशर वाला, ये एक पंचमुखी रुद्राक्ष 2 दाना लें। एक दाना पहने की हृदय पर रहे, और दूसरे दाना को प्रतिदिन सिल पर या होरसा पर किसी चीज़ पर रगड़ें, और एक थोड़ा सा जब हो जाए तो उसे गाड़ के गंगा जल के साथ पी ले, खत्म। अगर लो ब्लड प्रेशर है तो नमक ज़्यादा खाएं, हाई है तो नमक बिल्कुल कम खाएं, बस। थायराइड बाबू, हाँ? छाला झाला तो हमारे राम छाला। हाँ? अंदर छाला मुंह में हो। अरे तू हमारे हो ग्रहणों के लिए बीकासोल का फूल जाए। ये तो बाबू थायराइड, कोई घर में भक्त है, छुआछूत होगी तो झाला पड़ जाता। देखा वो हमारे हो ग्रहण में तक कभी परेशान है। राम जोर पान खवाए देना। थायराइड बाबू, थायराइड की कहा हो जाता आदमी, मोटा भी हो जाता है, पतला भी हो जाता है। तो ये नहीं मरे दे बाबू। थायराइड के लिए एक दूसरे की बीमारी है। अब बहन हमारे साथ ये के हो चलाए, एक घर लाए, शायद जामा हुई, जहर हो, उसी की जड़ को लाके, इतनी सी जड़ सिल में पीस कर 2.5 दाना काली मिर्च डाल के पीना है। बाबू बाबा वसीर का दवा नहीं हो तो डॉक्टर कहेंगे। देखा जौन चीज़ हम नहीं जानी थी भाई, हाँ, जौन नहीं जानी तो का नहीं, जौन जानी थी वही के बाद। बस भैया ध्यान देंगे, प्रत्येक घर में भैरव बाबा का प्रतिदिन, चाहे मर्गी हो, चाहे सूदक हो, चाहे चमन्नक हो, ये श्मशान के देवता हैं। बहुत जनी फ़ोन करती, हमारे गांव में हमारे महतारी के यहाँ मर गए ने, एक दिन गुरु जी करी और हैया में खाबू वो करना पूछबू, भगवान के पूजा करे के पूछती है। राम और कृष्ण की पूजा में, सूदक चमन्नक शिव जी की पूजा में कुछ नहीं, न मरपक्ष न शुक्ल पक्ष। यह 4 बत्ती का दीपक
13 माला ओम भैरवाय नमः मंत्र का जाप हर महीना के पहले पाक की अष्टमी का व्रत सबको जरूरी है। एहमा क्यों के लिए नहीं न करा तो हर मन आए बताओ कि हमारा काम आए ये करना है। हमेशा नवरात्र में चाहे एक ही दिन का आवा पूरा भय पे आज के हमन अपने हाथ करा ना आ पावा तो हमन के लिए कुछ भेज दिया कि महाराज नाम पता गोत्र कि हमारी हवन करवा दीजिएगा महाराज को। हो गया। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे भक्त हैं भीख मांगत रहें परिक्रमा करती